स्किबिडी टीवी वुमन रोबोट वर्सेस जेसीबी रोबोट। सुरेश अपने लैब में काम कर रहा था कि तभी उसे उसके मॉनिटर पर एक स्पेसशिप दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही पलों के बाद वो गायब भी हो जाता है। ये देख सुरेश कहता है, अरे अभी तो एक स्पेसशिप देखा था, अचानक से कहाँ चला गया? उसके तो सिग्नल भी नहीं मिल रहे हैं। लगता है कोई बड़ा खतरा आने वाला है धरती पर। मुझे मेरे जेसीबी रोबोट के साथ तैयार रहना होगा। ऐसा कहकर सुरेश अपने जेसीबी रोबोट को तैयार करता है। इधर जंगल में वो स्पेसशिप उतर चुका था। स्पेसशिप ने सिग्नल देना बंद कर दिया था ताकि उनके आने की खबर किसी को ना हो। ऐसे में उस स्पेसशिप से एक एलियन बाहर आता है। तभी अचानक से जमीन के अंदर से एक गुफा बाहर आती है और वहां से एक स्किबिडी टीवी वुमन रोबोट बाहर आती है। कितने साल बीत गए, मैं ऐसे ही जमीन में दबी रही, पर आज मैं मुक्त हो गई। अब तो मुझे मेरा शिकार ढूंढना होगा। जब तक मैं लोगों को मारूंगी नहीं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये सब वो एलियन सुन लेता है। वो टीवी वुमन रोबोट के पास जाता है और कहता है, मैं भी इस धरती पर अपना कब्जा करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ना कहने की हिम्मत मत करना। मैं दूसरे ग्रह से आया हूँ और मैं एक एलियन हूँ। मैं तुम्हें वापस जमीन में गाड़ सकता हूँ। अरे जा जा, मैं तुम्हारी धमकी से डरती नहीं, समझे? मैं किसी के हुक्म पर चलने वाली नहीं हूँ। मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ, मालकिन। ये सुनकर एलियन को बड़ा गुस्सा आता है। वो अपने हाथों से अलग ही रोशनी निकालता है और उसे टीवी वुमन रोबोट पर छोड़ता है, जिस वजह से टीवी वुमन वापस जमीन के अंदर घुसते ही जाती है। अब टीवी वुमन को बहुत डर लगने लगता है और वो एलियन से माफी मांगकर उसका काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अरे एलियन, अरे देखो, मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ, पर हाँ, मुझे भी इस धरती पर बराबर का अधिकार चाहिए। इस तरह से दोनों भी मिल जाते हैं। टीवी वुमन अब गांव की तरफ जाने लगती है, जिसे सुरेश लैब में अपने मॉनिटर पर देख लेता है। वो तुरंत जेसीबी रोबोट को लेकर गांव वालों के पास आता है और कहता है, सुनो गांव वालों, एक टीवी वुमन रोबोट हमारे ही गांव की तरफ आ रही है। मुझे शक है कि यह हमारे लिए खतरनाक है। अरे सुरेश, टीवी वुमन रोबोट हो या रेडियो वुमन, मैं नहीं डरता किसी से। आने दो, मैं ही चार चार हाथ कर लेता हूँ उससे। अरे चाचा जी, पहले आप खुद को तो संभालो, बाद में लड़ाई करना। फिलहाल मेरी बात मानो और आप सब अपने अपने घर चले जाओ। इस तरह सुरेश सबको समझा देता है। तब सारे गांव वाले अपने अपने घरों में चले जाते हैं। सुरेश और जेसीबी रोबोट तैयार खड़े थे। टीवी वुमन रोबोट आते ही जेसीबी रोबोट उस पर हमला करता है। तब टीवी वुमन मन ही मन सोचती है, सोचा था यहाँ गांव वाले होंगे जिसे पकड़कर जंगल ले जाऊंगी, पर यहाँ तो ये दो सैनिक खड़े हैं और ये जेसीबी रोबोट भी कितना पावरफुल दिख रहा है। अरे अब तो पहले इसकी मुलाकात एलियन से करवानी होगी। ऐसा सोचकर टीवी वुमन एक प्लान बनाती है और सुरेश से कहती है, रुक जाओ, मैं एलियन से बचते हुए यहाँ आई हूँ। आप तो मुझे बचाने के बजाय मार रहे हो। प्लीज मेरी मदद करो। वो जंगल में एलियन है, उसे मार दो, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तब सुरेश उसकी बात पर विश्वास करके अपने रोबोट के साथ जंगल जाता है। जंगल जाते ही एलियन जेसीबी रोबोट पर हमला करता है। उन दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। एलियन जेसीबी रोबोट को कमजोर कर देता है। तब सुरेश टीवी वुमन से कहता है, टीवी वुमन, मेरी मदद करो, नहीं तो एलियन मेरे रोबोट को मार देगा। पर तब टीवी वुमन और एलियन हंसने लगते हैं। टीवी वुमन कहती है, अरे हम दोनों मिले हुए हैं। अब पहले तुम्हारा और तुम्हारे रोबोट का अंत होगा और बाद में धीरे धीरे पूरी धरती का, और इस धरती पर हमारा कब्जा होगा। ओह, इतना बड़ा धोखा, पर तुम दोनों को मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर सुरेश मन ही मन सोचने लगता है, अब कैसे भी करके रोबोट के पास जाकर उसका अल्ट्रा पावर बटन दबाना होगा। तब सुरेश बड़ी ही चालाकी से अपने रोबोट के पास जाता है और उसका अल्ट्रा पावर वाला बटन दबा देता है।
तब जाकर जेसीबी रोबोट की सारी पावर एक्टिव हो जाती है और वो ज्यादा पावरफुल बनकर एलियन पर वार करने लगता है। अचानक से जेसीबी रोबोट को ऐसा देखकर टीवी वुमन घबरा जाती है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? कहीं ये जेसीबी रोबोट एलियन को ना मार दे। अरे मुझे मदद करनी चाहिए एलियन की। तब टीवी वुमन भी एलियन के साथ मिलकर जेसीबी रोबोट पर टूट पड़ते हैं। उन तीनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन जेसीबी रोबोट अब कहाँ रुकने वाला था। वो पहले तो एलियन को मार देता है और बाद में टीवी वुमन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस तरह से टीवी वुमन का खात्मा हो जाता है और गांव पर आई मुसीबत भी दूर हो जाती है। स्किबिडी टॉयलेट रोबोट वर्सेस ट्रैक्टर रोबोट। लैब में किशोर जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था, आखिर मेरा सुपर रोबोट तैयार हो गया। मेरा रिसर्च कामयाब हो गया। अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। जी हाँ, किशोर ने एक पावरफुल सुपर रोबोट बनाया था जिसका इस्तेमाल वो बुरे कामों के लिए करना चाहता था। किशोर की ये बात सूरज सुन लेता है और भागते हुए वो दिलीप के पास आता है। दरअसल दिलीप भी एक साइंटिस्ट था। सूरज दिलीप से कहता है, अरे दिलीप, किशोर कोई नया धमाका करने वाला है। उसका सुपर रोबोट बड़ा ही पावरफुल है। अब क्या करेंगे हम दिलीप? घबरा मत सूरज, मैं किशोर की एक्टिविटी पर नजर रख रहा था। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ वो करने वाला है, इसलिए मैं भी पूरी तैयारी में हूँ। तैयारी? कैसी तैयारी? तभी टीवी पर सुपर रोबोट के हमले की बात दिखाई जाती है। सुपर रोबोट शहर पर हमला कर रहा था। ये देखकर दिलीप कहता है, चलो मेरे साथ सूरज, मेरा भी एक ट्रैक्टर रोबोट है जो सुपर रोबोट को बराबर की टक्कर दे सकता है। दिलीप सूरज को लेकर अपने लैब आता है जहां दिलीप का ट्रैक्टर रोबोट चार्जिंग पर लगा हुआ था। दिलीप अपने ट्रैक्टर रोबोट को तुरंत एक्टिवेट करता है और उसे शहर भेज देता है। शहर में ट्रैक्टर रोबोट और सुपर रोबोट का आमना सामना होता है। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में ट्रैक्टर रोबोट सुपर रोबोट के सर को ही उखाड़ कर फेंक देता है। सुपर रोबोट अब किसी काम का नहीं रहता। तब ट्रैक्टर रोबोट वापस दिलीप के पास आता है। सूरज कहता है, अरे वाह दिलीप, ट्रैक्टर रोबोट ने तो कमाल करके रख दिया। उस किशोर का तो मुंह देखने लायक हो गया। काश मैं वहां होता। सच में किशोर अपने रोबोट के दो टुकड़े देखकर गुस्से से बौखला गया था। अब मैं क्या करूं? पल भर में मेरा सपना टूट कर बिखर गया। उस दिलीप को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। मेरी मेहनत पर पानी फेरने की उसे सजा देनी ही होगी। किशोर गुस्से से पागल हो गया था कि तभी उसे टॉयलेट से सामान गिरने की आवाज आती है। अब ये टॉयलेट में क्या भूचाल आ गया? पहले ही मैं परेशान हो गया हूँ और ऊपर से ये तोड़ फोड़। तब किशोर टॉयलेट में जाकर देखता है तो वो टॉयलेट का नजारा देखकर दंग हो जाता है। सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। तभी अपने आप फ्लैश शुरू हो जाता है तो कभी बंद होने लगता है। किशोर ये क्या चक्कर है ये देखने सामने बढ़ता है तो टॉयलेट से एक चेहरा बाहर आता है जिसे देखकर किशोर हड़बड़ा जाता है। तुम कौन हो तुम? मैं स्किबिडी टॉयलेट तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम जैसों की मदद करके मुझे बड़ी तसल्ली मिलती है। ये सुनकर किशोर शांत हो जाता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो स्किबिडी टॉयलेट को उठाकर अपने सुपर रोबोट से जोड़ देता है। अब सुपर रोबोट बन जाता है स्किबिडी टॉयलेट रोबोट। जाओ स्किबिडी टॉयलेट रोबोट जाओ, देखते हैं कि अब तुझे कौन रोकता है। स्किबिडी टॉयलेट रोबोट शहर में दाखिल हो जाता है और शुरू हो जाती है शहर की तबाही। लोग तो डर के मारे कांप कर भाग रहे थे। दिलीप और सूरज से भी ये बात छुपी नहीं रही थी। ये सब देखकर दिलीप कहता है, अच्छा तो अब किशोर ने ये नया रास्ता अपनाया। किशोर, इस बार भी मैं तुझे कामयाब नहीं होने दूंगा। दिलीप अपने ट्रैक्टर रोबोट में और पावर डालकर उसे स्किबिडी टॉयलेट रोबोट को रोकने भेज देता है। अब ट्रैक्टर रोबोट और स्किबिडी टॉयलेट रोबोट के बीच में जमकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार ट्रैक्टर रोबोट को बराबर की टक्कर वाला मिल ही गया था, इसलिए ट्रैक्टर रोबोट स्किबिडी टॉयलेट रोबोट को रोक नहीं पा रहा था। तभी दिलीप अपने ट्रैक्टर रोबोट का एक प्रोग्राम ऑन करता है और उसके हाथों से मिसाइल निकालकर सीधे स्किबिडी टॉयलेट रोबोट के फेस पर लग जाता है, जिससे टॉयलेट के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं
और स्किबिडी टॉयलेट रोबोट का अंत हो जाता है।